आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी आपने सुनी होगी बट इसको मेरे नजरिए से सुनने की कोशिश करिए। जैसे आपको पता है कि हाथी का जो बच्चा होता है, जब बहुत छोटा होता है तो उसको हम लोग एक सीकड़ से बांध देते हैं। बच्चा खूब अपने आप को उसको तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि सीकड़ बड़ा होता है, ठीक है ना, चेन बड़ी होती है, तो चेन को तोड़ नहीं पाता है। और उसके बाद जब हाथी बड़ा हो जाता है, कई सालों तक उसको प्रयास करता है, धीरे धीरे हाथी बड़ा हो जाता है। चेन वही रहती है, जो महावत होता है उसके चेन को नहीं बदलता है। लेकिन क्या होता है कि हाथी फिर उसी चेन के कंट्रोल में शांति से बैठा रहता है। हाथी चाहता तो एक झटके में, चूंकि आज हाथी बहुत बड़ा हो चुका है, और उस चेन को तोड़ देता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो मन से मान चुका है, अंदर से मान चुका है कि अब वो चेन उससे ज्यादा ताकतवर है और वो टूटेगा नहीं। क्योंकि उसने शुरू में प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, तो अब उसने गिव अप कर दिया। यही कहानी है बैकलॉग्स की। बैकलॉग्स को लेके स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि बैकलॉग्स मतलब हमेशा बैक ही रहेगा, हमेशा उसकी बैकलॉग ही लगी रहेगी, वो कभी कवर ही नहीं हो सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको कवर नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है खूबसूरत से प्लेटफॉर्म स्कूल शिक्षा में। अक्सर आप लोग जब भी पढ़ते होंगे तो बैकलॉग्स आपको बहुत परेशान करते होंगे। बैकलॉग्स होते क्या है भाई, समझिए बात को। बैकलॉग्स मतलब सर, आज हमने प्लानिंग की थी, आज हमने क्लासेस हमारी हुई 4, हम कर पाए 3, बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से, या हम छूट गया, कभी हम खेलने चले गए कुछ भी, और हम क्लास नहीं कर पाए। अब वो एक दिन का आज छूटा, ऐसी रोज एक एक क्लास छूटते जा रहा है और वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे वो पहाड़ बन चुका है पहाड़ नहीं, वो चेन है बहुत छोटी, बट हमको लग रही है चेन की पहाड़ बन चुका है। कैसे इस बैकलॉग के जंजाल को, चेन को, सीकड़ को तोड़े सर, इसका एक रामबाण इलाज बता दीजिए। तो आज मैं आपके सामने रामबाण इलाज रखने वाला हूं। देखो, बैकलॉग्स एक्चुअली सबसे पहली चीज है ना, कि बैकलॉग्स को कवर करने के लिए हमें नए बैकलॉग्स नहीं बनने देना है। मतलब क्या है, इसको समझिए कि हमको अपना डेली का काम पहले सही से करना है। जैसे अगर आज से आपने सोचा कि हमको बैकलॉग्स कवर करना है, तो आज से अपने डेली काम में कोई बैकलॉग नहीं रखना। ये नहीं कि बैकलॉग को आज कवर किया और आज का काम फिर बैकलॉग होते जा रहा है, तो फिर तो वही खेल हो जाएगा कि आज का काम बैकलॉग हो गया, फिर कल आज का काम कल किए, कल का काम फिर बैकलॉग हो गया। वो नहीं करना। सबसे पहली चीज कि अपने डेली काम को नहीं छेड़ना है, ठीक है ना। पहली चीज, उसको चलते देना है, उसको करते देना है। आप अगर डेली 4 घंटा पढ़ते हो बाबू, तो 4 घंटा आराम से पढ़ते रहिए, 4 घंटा आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना। 4 क्लास चलती है, 4 घंटा अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। एकदम साइंटिफिक अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जितने भी बैकलॉग्स हैं, आपको बैकलॉग्स में क्या है कि आपको लेक्चर देखना है, मान लीजिए आपको डीपीपी लगाना है या आपको टेस्ट देना है, यही बैकलॉग्स होंगे। इनको पूरा नोट डाउन करिए, कॉपी पे अपने हाथों से लिखिए। जब लिखेंगे तो उसके वजन को समझ पाएंगे कि एक्चुअली में कितना है, और उसके सीरियसनेस को समझ पाएंगे। और अगर जो बच्चा ये मानने को आज तैयार है, कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर मैं लिखूंगा, आज अपने सारे बैकलॉग्स कॉपी पे बैठ के लिखूंगा कि ये चैप्टर का डीपीपी, जैसे मान लीजिए फोर्स एंड प्रेशर है, तो फोर्स एंड प्रेशर का सर डीपीपी बचा हुआ है। मान लीजिए चैप्टर है आपके सामने रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का लेक्चर देखना बाकी है। ऐसे पूरा हम लिस्ट बनाते हैं पहले, ठीक है ना। जब हमने लिस्ट बनाया, तो हर काम के आगे कितना घंटा लग सकता है अमूमन, ठीक है ना, एक एवरेज हम लगा के रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको कोई लेक्चर है, उसमें 4 घंटा लग सकता है, डीपीपी है उसमें 4 घंटा लग सकता है, टेस्ट है, हमने 3 काम लिख लिया है, 2 घंटा लग सकता है। मतलब टोटल सर 10 घंटे का हमारे सामने बैकअप है, 10 घंटे का हमारे पास बैकलॉग है। तो सबसे पहला है चीज कि आपको डेली का काम करना है। दूसरा चीज है कि राइट डाउन करना है सारे बैकलॉग्स को, कि क्या एक्चुअली में आपके कितने बैकलॉग्स है, ठीक है ना, कितने घंटे का बैकलॉग है, उसको घंटों में नापने की कोशिश करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यह सोचना होगा, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचने की जरूरत है बाबू, इम्प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचने की। बैकलॉग्स है तो वो धीरे 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 जाएगा, इकट्ठा भी तो कई दिनों में हुआ है, तो टूटेगा भी धीरे धीरे में। क्या जरूरत है एक ही दिन में उसको बैकलॉग को तोड़ने की, अभी वो समय नहीं आया है। जब वो समय आएगा तो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि 7 दिनों में आप अपने पुराने चीजों को कैसे कवर करें, उसको हम देखेंगे, समझेंगे। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, तो जब जो चीज धीरे 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 इकट्ठा हुई है, उसको तोड़ेंगे भी धीरे धीरे धीरे, तो साइंस कहता है कि उसमें एनर्जी नहीं लगता है। जिस प्रोसेस से बना है उसी प्रोसेस से अगर आप जाएंगे बाबू, तो उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी जितना आपको अब बना है, मान लो सालों में,
और उसको तोड़ के तुम महीनों में खत्म करोगे तो एनर्जी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी, और वो एनर्जी हमको लगानी नहीं है सर ज्यादा। हम चाहते हैं कि मजे मजे से हमारा बैकलॉग खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हमने घंटों में अपने बैकलॉग्स को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। राइट डाउन इन आवर्स, कितने घंटों का बैकलॉग्स है। मान लीजिए हमारे सामने बैकलॉग आया बन के, अमूमन सबके सामने आएगा 60 घंटा, 70 घंटा, 80 घंटे का बैकलॉग बन गया सर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना, एकदम प्रैक्टिकल। क्या आप डेली 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हो बैकलॉग के लिए? बिल्कुल दे सकते हैं सर। 1-2 घंटा तो मैनेज करना बहुत आम बात है। अपना डेली 4 घंटा पढ़ने का 1 घंटा तो एक्स्ट्रा पढ़ ही सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि डेली 1 घंटे इसको कवर करेंगे, 1-1 घंटे। सर 1-1 घंटा करेंगे तो 60 घंटा लग जाएगा। मतलब समझ रहे हैं सर आप, 60 घंटा मतलब 2 महीना 3 महीना में जाके बैकलॉग्स खत्म होगा। तो बाबू समय तो लगेगा, लेकिन 2-3 महीना नहीं लगेगा, 1 महीने में ही खत्म हो जाएगा 60 लेक्चर 80 घंटे का। देखो मैं बताता हूं, देखो डेली जिस दिन हमारा जो कार्यक्रम चलता है, डेली के अकॉर्डिंगली हम 1-1 घंटा या 2-2 घंटा ही कवर करेंगे, जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं। इम्प्रैक्टिकल होके ये नहीं कि सर एक दिन में 6 घंटा कर लेंगे हम, नहीं नहीं, एकदम समझदारी से काम लेना है कि भाई 4 घंटा हमको रोज पढ़ना है, अपना अपना इसको नहीं बैकलॉग होने देना है। तो हमको 2 घंटा एक्स्ट्रा बस पढ़ना है। एक ठीक है, चलिए 2 घंटा हम अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर देंगे। जो हम 10 घंटा 8 घंटा सोते थे, अब 6 घंटा सोएंगे कुछ दिन तक, क्योंकि भाई बैकलॉग बना लिया है। अब हम 2-2 घंटा देते जाएंगे। एक महीने में बाबू आपके सामने 4 संडे आता है मिनिमम, किसी किसी महीने में 5 संडे आता है, और मिनिमम 1 से 2 छुट्टियां तो होती ही हैं। 1 से 2 छुट्टियां तो होती ही हैं, ठीक है ना। 1 से 2 छुट्टियां होती हैं, या टीचर क्लास कैंसिल करता है, मतलब 1 से 2 दिन आपको बैक मिल ही जाता है। तो मोस्टली देखा जाए तो 6 से 7 दिन आपके सामने बाबू ऐसा मिल जाता है जिसमें 6 दिन आप एडवांटेज ले सकते हो। उस दिन आपको ये 4 घंटे का काम नहीं होता है, वो क्लासेस नहीं चलती हैं, चाहे कुछ भी। उस दिन हम कवर करेंगे मोस्ट ऑफ द बैकलॉग्स को, उसकी पहले से हम प्लानिंग करके रखेंगे। मतलब पूरे महीने की प्लानिंग हम बैठ के आज ही करेंगे। पहले पूरे महीने हम लिखेंगे कितने घंटे का है, पूरे हर दिन की प्लानिंग करेंगे कि सर कल 2 घंटा, कल 2 घंटा, ये कल 2 घंटा। अब परसों संडे है तो परसों कैसे संडे को करेंगे? परसों संडे, मान लो परसों संडे है तो परसों संडे को सर हम 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे और इसको एकदम कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब संडे छुट्टी के दिनों का हम एडवांटेज लेंगे, तब जाके काम बनेगा। और अगर हमने 4, मान लो 6 घंटे भी था और 8-8 घंटे का तुमने, अगर 8-8 घंटे का भी बाबू ध्यान से सुनिएगा, 8-8 घंटे भी अगर तुमने कवर किया उस दिन बैकलॉग को, तो तुम 4 हफ्तों में 4-4-6 मतलब 1 महीने के अंदर लगभग लगभग 45-48 घंटे का कवर कर लोगे। और यहां पे तुमने 40, लगभग लगभग 40 घंटे का कर लोगे, तो लगभग लगभग तुम जो 3 महीने लगते तुम्हें 1-1 घंटा करके 2-2 घंटा, वो तुम 1 से 1.5 महीने में कर लोगे। तो ये है स्मार्ट तरीका। 3 महीने के काम को हमने 1.5 महीने में लाए। अब चाहोगे कि 2 दिन में खत्म हो जाए, वो कभी नहीं होगा। ये चीज हमेशा याद रखो साइंस के बच्चों की तरह, कि हमने सालों लगाए यार, महीनों लगाए बैकलॉग्स इकट्ठा होने में, एक दिन में थोड़े ना खत्म कर देना है। पर स्मार्ट वे है कि छुट्टियों का यूज करना है, संडे का यूज करना है। जिस दिन, अब दिवाली है मान लो, सब लोग के लिए छुट्टी है, तुम्हारे लिए छुट्टी नहीं है। न्यू ईयर का दिन है, 31 और 1 तारीख, 2 दिन सबके लिए छुट्टी है, तुम्हारे लिए बैकलॉग खत्म करने का दिन है। तो ये स्ट्रेटजी अपनाओगे क्या, और कैसी लगी ये स्ट्रेटजी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बाबू। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपना प्यार दीजिएगा, बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ के तैयारी करना, तो अग्नि बैच में आप इनरोल हो सकते हैं। अभी रिसेंटली बैच चालू किया गया, 1 हफ्ता ही हुआ है, 1 हफ्ते का ही आपके पास बैकलॉग है, और उसमें इस स्ट्रेटेजी को लगा के अपनी आप तैयारी को आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो हम इंतजार कर रहे हैं आप सभी का। अग्नि बैच में आइए, हम लोग मिलकर फोड़ के तैयारी करते हैं, और CHS JNV सैनिक स्कूल को फोड़ के रख देते हैं इस बार। क्या आप तैयार हैं? क्या आप फोड़ने के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू।